तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसके अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे जो हम लोग टच करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्विकली देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। पहला है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टैटिक एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, देन इलेक्ट्रिक करंट, then electric potential and potential difference, then we have Ohm's law, resistance, resistivity, system of resistors, heating effect of current and electric power। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इनसाइड अ कंडक्टर। तो अभी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। मान लो कि ये एक कंडक्टर है। अगर हम इसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस को हम आगे बाद में समझेंगे। बेसिकली ये होता क्या है, ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो इसके अंदर कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये मूव कराता है। तो जैसे ही हम एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक बैटरी इसके अंदर लगाएंगे सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, ये सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा और ये जो करंट है इस बल्ब को ग्लो करा देगा। तो इसी से हमको पता लगता है कि करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये जो है कन्वर्ट हो जा रहा है हीट एंड लाइट एनर्जी में। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितने टाइप के इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है? दो टाइप के इलेक्ट्रिसिटी है, एक स्टैटिक है और दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो नाम से ही पता लगता है स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। दैट मीन्स दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। और वो चार्ज अगर एक बार ट्रांसफर हो जाए किसी भी इंसुलेटर के अंदर, सपोज जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर हम कॉम्ब करें ड्राई वेदर में तो क्या होता है, जो प्लास्टिक का जो कॉम्ब होता है वो चार्ज्ड हो जाता है और अगर बिट्स ऑफ पेपर हम उसके पास लेकर आए तो क्या होता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके अंदर क्या है, जब एक बार चार्ज ट्रांसफर हो गया एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में और वो चार्ज्ड हो गया, चार्ज उसके अंदर रुका हुआ रहता है, इट इज स्टैटिक, वो मूव नहीं करता है। वेरस करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वो सिर्फ कंडक्टर्स में होता है, वो इंसुलेटर में नहीं होता, प्लास्टिक में नहीं होगा। तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करने लग जाते हैं। तो इसीलिए उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बच्चों सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली अगर किसी भी चीज में फ्लो है, कोई चीज मूव कर रही है तो हम बोलते हैं उसके अंदर करंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, अगर एक नदी है, नदी बह रही है तो नदी के पानी में हम बोलेंगे करंट है। क्यों? क्योंकि ये बह रही है। सो इफ एनीथिंग इज मूविंग इन मोशन वी से दैट इट हैज करंट। करंट मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला ही करंट है, हवा भी अगर मूव करती है तो वी से देयर इज करंट इन द एयर। अगर पानी भी मूव कर रही है वी से दैट देयर इज करंट इन द वाटर। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा हो कंडक्टर के अंदर, देन वी से दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि नीचे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कुछ चीजें होती है। एक तो है कंडक्टर, जो मेटेलिक वायर होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। देन वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि सेल होता है, जो क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑब्वियसली सेल का एक जो है पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो ये भी एक पार्ट है उस इलेक्ट्रिक सर्किट का। देन वी हैव अ स्विच। स्विच क्या करता है, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये जो कनेक्शन है
इसका कंडक्टर का वो कट जाता है तो सर्किट ओपन हो जाता है और फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो जाता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, मतलब ये पूरा कनेक्शन बन जाता है और इसके अंदर से फिर करंट फ्लो करने लग जाता है। देन वी हैव व्हाट, अ बल्ब, जो कि उस इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लाइट में और हीट में। तो ये सब चीज मिलके क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इसके जो वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड्स वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर, एक सिलिंड्रिकल क्या है, वायर है, सर्कुलर कंडक्टर है। तो अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन हमको क्या दिखाई देगा, अगर सामने से उसको देखें तो हमको ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। उस क्रॉस सेक्शन के अंदर से पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड कितने चार्ज निकल के आ रहे हैं, दैट इज द करंट। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, सपोज इस क्रॉस सेक्शन में n इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं पर सेकंड। कितने, n इलेक्ट्रॉन्स, n कैन हैव एनी वैल्यू। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज, amount of charge will be n, that is the number of electrons into charge of one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19। ये नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव मैं ले नहीं रहा हूं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। कितना है, n into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of charge is coming out every second। तो कितना करंट होगा इसका, I is equal to इतना ही चार्ज है तो n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई पर सेकेंड, यानी कि टाइम हमारा 1 ही है, 1 सेकेंड, तो ये 1 हो जाएगा। तो दिस मच ऑफ करंट इज फ्लोइंग अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। n कैन हैव एनी वैल्यू। ऑलराइट, ओके। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का क्या डायरेक्शन होता है, हमें पता है कंडक्टर्स के अंदर क्या चीज मूव करती है, कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि प्रोटॉन तो होता है न्यूक्लियस में जो निकल नहीं सकता है। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव, तो वही मूव करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट and this is the direction of electrons. Then we have unit of current. What is the unit of current? Unit of current is ampere. अब हम उसको define कैसे करेंगे, देखो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है तो उसका डेफिनेशन बनाना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई टी। I मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो अब अगर मुझे 1 एम्पेयर को डिफाइन करना पड़े, व्हाट इज 1 एम्पेयर, तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को भी 1 कूलम कर दूंगा और नीचे जो टाइम है उसको भी 1 सेकेंड कर दूंगा। तो अब हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट इनसाइड द कंडक्टर इज 1 एम्पेयर। बिल्कुल इजी हो गया समझना। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में पास हो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से तो 1 एम्पेयर ऑफ करंट होगा। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज पास होना चाहिए 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स ऑफ चार्ज होता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में
किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हो तो उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो करेगा। इजी एंड क्लियर? ऑल राइट।